दोस्तों नमस्कार। आप सभी को क्विक मैथ फॉर कंपटीशन में स्वागत है। कोई भी सब्जेक्ट को इम्प्रूव करने के लिए, मजबूत करने के लिए हमें बेसिक चीज़ों की जानकारी आवश्यक है। आज हम सब महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक के बारे में जानेंगे। महत्तम समापवर्तक को इंग्लिश में HCF और लघुत्तम समापवर्तक को इंग्लिश में LCM शॉर्ट में बोला जाता है। HCF का मतलब है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और LCM का मतलब है लोएस्ट कॉमन फैक्टर। अब हम लोग गुणनखंड तथा गुणज के बारे में जानेंगे। कोई भी संख्या ले लीजिए। यहाँ हम 5 और 15 ले रहे हैं। 5 जो है 15 को पूर्ण रूप से 3 बार में विभक्त कर दे रहा है, तो यहाँ 5 जो है वो 15 का गुणनखंड होगा और 15 है वो 5 का गुणज होगा। गुणनखंड जो है वो गुणज से हमेशा छोटा होता है। और एक संख्या ले लें, 8 और 24 ले लें, तो 8 3 की 24। ये जो है 8 जो है वो 24 का गुणनखंड है और 24 जो है वो 8 का गुणज है। अब हम लोग महत्तम समापवर्तक, जिसको हिंदी में शॉर्ट में मसा बोलते हैं, के बारे में जानेंगे। 2 या 2 से अधिक संख्याओं का मसा वह बड़ी संख्या होती है जिस संख्या से वो दोनों या अधिक संख्याएं विभक्त हो जाए। 35 और 42 का मसा अगर निकालना हो तो हम सब इसको इस तरह से निकालते हैं। 35 से डिवाइड कर देते हैं 42 को, एक बार लगेगा 35, यहाँ 7 आ गया। जो शेष आता है उसी से फिर भाजक को अर्थात 35 को डिवाइड कर देंगे, तो 7 5 35। यहाँ पूर्ण रूप से विभक्त हो गया, दोनों संख्याएं विभक्त हो गया, तो इसका जो मसा होगा वो होगा 7। इसी तरह से एक और देख लें, 20 और 30 का मसा। यहाँ 2 से दोनों कट जाएगा, 5 से भी कट जाएगा, 10 से भी कट जाएगा, लेकिन सबसे बड़ी संख्या यहाँ 10 है, तो यहाँ इसका आंसर 10 हो जाएगा। निकालने के लिए 20 से डिवाइड कर दीजिए 30 को एक बार, यहाँ 10 बच गया। 10 से फिर 20 को डिवाइड करेंगे 2 बार, ये पूरी तरह से कट गया, तो मसा बराबर हो जाएगा 10। इस लघुत्तम समापवर्तक, इसे हम शॉर्ट में लसा बोलते हैं। लसा वह छोटी से छोटी संख्या है जो दी गई प्रत्येक संख्या से पूर्णतः विभक्त हो जाए। जैसे लसा निकालने के लिए कोई अंक ले लें, 2 4 या संख्या ले लें, 4 5 6। इसका यदि लसा निकालना हो तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले इसमें भाग लगाएंगे, और यदि भाग नहीं लगता है तो ये तीनों, ये 4 जितनी भी संख्या है उसमें गुना हो जाएगा। तो भाग यहाँ लग रहा है 2 से, 4 में लग जाएगा और 6 में लग जाएगा। 2 दूना 4, इस 5 में नहीं लग रहा है तो 5 के 5 हो जाएगा, और 2 तिया 6। अब इसमें किसी भी संख्या से भाग नहीं लग रहा है, तो लसा बराबर हो जाएगा, सभी को गुना कर देंगे, 2 गुना 2 गुना 5 गुना 3, 2 दूना 4, 4 5 20 और 20 तिया 60। इसका लसा हो जाएगा 60। 60 में जो है सभी से डिवाइड करेंगे तो पूर्णतः विभक्त हो जाएगा। 4 से करेंगे 15 चौका 60, 5 से करेंगे 12 5 60, 6 से करेंगे तो 6 दहिए 60। ये लसा निकालने की विधि है। अब आइए 2 संख्याओं का गुणनफल को जानते हैं। 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर संख्या का लसा
गुने संख्या का मसा। भिन्नों का लसा, भिन्नों का लसा बराबर होता है अंश का, भिन्नों का मसा बराबर होता है अंशों का मसा बटा हरों का लसा। अगर हमें भिन्न दिया हुआ है, उसका महत्तम समापवर्त निकालना है, तो सबसे पहले अंशों का महत्तम समापवर्त निकालेंगे और फिर हर का लघुत्तम समापवर्त निकालेंगे। ऊपर वाला को अंश और नीचे वाला को हर बोला जाता है। ये ऊपर x जो है वो अंश है और नीचे y जो है वो हर है। इसी तरह से भिन्नों का लसा, अगर भिन्न का लघुत्तम समापवर्त निकालना हो तो हो जाएगा अंशों का लसा बटा हरों का मसा। भिन्न का लघुत्तम समापवर्त निकालना है तो अंश का लघुत्तम समापवर्त निकालेंगे बटा हर का महत्तम समापवर्त निकालेंगे, तो ये आ जाएगा। अब दोस्तों हम सब महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्त के जितने भी क्वेश्चन हैं उसको देखेंगे। क्वेश्चन पहला है 1.75, 5.6 तथा 7 का महत्तम समापवर्तक कितना है। 1.75, 5.6 और 7, इसका महत्तम समापवर्तक निकालना है। तो पॉइंट को हटा देंगे तो हो जाएगा ये 175, 560 और ये 7 है, तो 2 पॉइंट के बाद 2 अंक है तो ये हो जाएगा 700। अब महत्तम समापवर्तक निकालने की 2 विधि है, एक भाग विधि है और दूसरा गुणनखंड विधि है। तो पहले भाग विधि देखते हैं। 175 से भाग दे दीजिए 560 को, या 560 से इसको भाग दे सकते हैं, तो ये लग जाएगा 7 या 51, 5 या 15 के 5, हाथ में 1, 7 या 51 और 1 52, इसको घटा दीजिए। 10 में से 5 गया 5 और 5 में से 2 गया 3, और ये 5 में से 5 माइनस हो जाएगा। 35 से 175 को काटिए तो 3 बार लगेगा ये। 5 या 15 के 5, हाथ में 1, 3, 5 बार लगेगा ये भाग, सॉरी 55 या 25 के 5, हाथ में 2, 5 या 15 और 2 17, ये कट गया। अब यहाँ इन दोनों का मसा जो आया 35 आया, 35 से 700 में भाग दे देंगे, फिर 35 भागा 700, तो ये हो जाएगा 35 दूना 70, कट गया, 0 बचा है तो 0 यहाँ आ जाएगा। अर्थात 35 जो है इसका मसा होगा पॉइंट हटाने के बाद। तो इन सबों का क्या होगा, 2 अंकों के बाद पॉइंट है, तो इसको हम लिख देंगे और यहाँ से गिनेंगे 1 2, यहाँ पॉइंट दे देंगे और ये जो है 0 इधर दे देंगे। 0.35 इसका आंसर हो जाएगा। अब इसी को हम गुणनखंड विधि से देखेंगे। गुणनखंड विधि में 175 को गुणनखंड कीजिए तो ये 5 से लग जाएगा, 5 या 15, 2 बच गया 25, 55 25, और फिर यहाँ 5 से लगा दीजिए 7, अर्थात इसको हम लिख सकते हैं 5 गुने 5 गुने 7, 5 का स्क्वायर, 2 है 5 इसलिए 5 का स्क्वायर गुना 7। फिर 560 की इसी तरह से निकाल दीजिए, इसको 2 से लगाइए, 2 दूना 4 और 1 बच गया 16 हो गया, 8 दूना 16 0, फिर 2 से लगाइए, 14 दूना 28, फिर 2 से लगाइए, 7 दूना 14, फिर 2 से लगाइए, 35 दूना 70, फिर 5 से लगाइए, 7 5 35, तो इसका हो जाएगा
1 2 3 4, 2 यहाँ 4 है तो 2 की पावर 4 गुना 5 गुना 7। एक और संख्या बच गया 700। 700 को भी इसी तरह से निकाल देंगे। 2 से लगाइए 350, फिर 2 से लगाइए, 2 एकम 2 15, 7 दूना 14 और 1 बच गया 10 हो गया, 2 पचे 10, 175। फिर अब 5 से लगा दीजिए, 5 या 15 और 2 यहाँ आ गया 25, 5 पचे 25, फिर 5 से लगाइए, फिर 7 पचे 35। 2 यहाँ 2 बार है तो 2 का स्क्वायर गुना 5 2 बार है, 5 का स्क्वायर गुना 7 एक बार है 7। और इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को छाटेंगे, जो सब में उपस्थित है जो अंक और बड़ा है। तो आइए, 2 इसमें नहीं है, 2 इसमें है, 2 इसमें है, मसा बराबर, तो 2 तो कैंसिल हो गया, तीनों में होना जरूरी है। यहाँ 5 का स्क्वायर है, यहाँ 5 है सिर्फ, यहाँ 5 का स्क्वायर है, तो इसका जो है 5 हो जाएगा, यानी कि तीनों में एक समान होना जरूरी है। 5 हो गया। 7 है इसमें भी 7 है, इसमें भी 7 है, तो गुना 7 हो जाएगा, तो 7 पचे 35। और ये 2 अंक के बाद पॉइंट है, तो इसको हम 2 अंक के बाद पॉइंट डाल देंगे इस जगह पे, तो ये आंसर हो जाएगा। तो आपको जो भी आसानी हो गुणनखंड विधि या भाग विधि आप कर सकते हैं। 7/9 14/15 60/10 का मसा। सॉल्व कीजिए इसको। भिन्नों का मसा बराबर अंशों का मसा बटा हरों का लसा, यही होता है। तो अंश इसमें ऊपर वाला को अंश बोलते हैं, 7 14 7 ये अंश हो गया, और नीचे वाला का हर बोलते हैं, 9 15 10। तो सबसे पहले ऊपर वाला का महत्तम समापवर्तक निकालेंगे, 7 14 और 7 का मसा। जब मसा निकालेंगे 7 14 7 का तो 7 आएगा। जैसे 7 के अगर गुणनखंड करते हैं तो 7 से ही लगेगा एक बार में। फिर 14 को करते हैं गुणनखंड तो 2 से होगा 7, अर्थात 2 गुने 7, और ये हो गया 7 गुना 1। फिर 7 का करेंगे तो इसका भी 7 गुना 1 होगा। तो इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एक का कोई मतलब नहीं है, 7 7 7 7 तीनों में है तो 7 हो जाएगा, 2 बस एक ही में है, तो इसका मसा हो जाएगा 7। और 9 15 10 ये हर है, इसका लसा निकाल देंगे, 9 15 10। तो सबसे पहले 3 से लगाइए, 3 3 की 9, 3 5 15, इसमें 10 में भाग नहीं लगा तो 10 हो जाएगा। फिर आपको 5 से लगाना है, 3 में भाग नहीं लग रहा है, 3 हो जाएगा, 1 बार 2 बार। अब ये हो जाएगा 3 गुने 5 गुने 3 गुने 2, गुना कर दीजिए, 3 5 15, 15 45, अब 45 दूना 90, अर्थात अंश ये हरों का लसा जो हो गया 90 हो गया। और इसमें इसका वैल्यू पुट कर दीजिए, मसा कितना आया 7 आया, 7 बटा हरों का लसा 90 आया 90, ये इसका आंसर हो जाएगा। दो संख्याओं के महत्तम समापवर्तक तथा लघुत्तम समापवर्त क्रमशः 8 और 48 है। यदि इनमें से एक संख्या 24 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी? तो एक फार्मूला है, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर मसा गुने लसा। इसी फार्मूला पे सिर्फ उसको पुट कर देना है। तो पहली संख्या दिया हुआ है 24, दूसरी संख्या निकालना है, मान लीजिए x, और मसा इसका दिया हुआ है 8 और लसा दिया हुआ है 48। तो x बराबर हो जाएगा 8 गुना 48 बटा
24। यहाँ गुना में है, बराबर किस पार जाएगा तो बटे में हो जाएगा। 24 दूना 48 बराबर ये हो जाएगा 16। अर्थात दूसरी संख्या बराबर 16 आंसर। थैंक यू दोस्तों।